Hi. So the next thing that I want to discuss is functions. ठीक है, what are functions and functions की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है. ओके, तो आई हैव क्रिएटेड अ न्यू फाइल functions.cpp. ठीक है, तो मेरे सामने एक सिंपल सा कोड लिखा है कि अगर मेरे पास दो इंटीजर्स हैं और मुझे उनको ऐड करना है, ठीक है, और मैं इनको रन करूँगा तो ऑब्वियसली मेरा आंसर 22 मुझे मिल जाएगा. ओके, बिकॉज 20 + 2 = 22. ठीक है, अब मुझे कोई बोलता है कि मुझे 10 और 15 का सम करके बताओ, तो मैं क्या करूँगा, ये पूरा कोड दोबारा से लिखूँगा, राइट, और फिर 10 और 15 का सम करूँगा, राइट. कुछ अलग वेरिएबल ले लेते हैं, C और D. I should be writing C or D over here. So now my answer is 25. ठीक है, अब मुझे कोई और दो नंबर्स का करना होगा तो मैं फिर से पूरी चीज़ वैसे लिख दूंगा. ऐसे मैं बार बार लिखना पड़ेगा मुझे. ठीक है, कितना अच्छा होता अगर मैं ये चीज़ एक बार लिख के रख दूं और बस उसको बार बार नंबर बताता रहूं कि यार अब 10 और 15 को ऐड कर दो, अब 20 और 22 को ऐड कर दो, एंड सो ऑन. तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता. तो ये वाली चीज़ हम अचीव करते हैं यूजिंग फंक्शंस. ठीक है, फंक्शंस हमको ये चीज़ करने में हेल्प करेंगे. चलो समझते हैं एग्जैक्टली हम लोग फंक्शंस में करेंगे क्या. तो जैसे हमारे पास यहाँ पे मेन फंक्शन है ना, वैसे ही हमको कुछ फंक्शंस यहाँ पे क्रिएट करने पड़ते हैं. जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ void फंक्शन का नाम. ठीक है, जैसे मुझे सम करना है 2 नंबर्स का, तो मैं सम लिख देता हूँ. 2 मिनट के लिए void को भूल जाओ. ठीक है, void पे मैं आ रहा हूँ. पहले अभी इतना देखो कि इस फंक्शन का नाम सम है. मैंने क्या बोला कि वो सम क्या करेगा, वो 2 नंबर्स हमसे लेगा. ठीक है, 2 इंटीजर्स हमसे लेगा. लेट्स से वो हमसे 2 इंटीजर्स ले रहा है, int a int b. ठीक है, तो a और b क्या है, इनपुट वैल्यूज़ है जो कि दोनों इंटीजर्स हैं. तो फंक्शन की जो इंटीजर वैल्यूज़ है वो यहाँ पे जाती हैं. ठीक है, उस फंक्शन के नेम और ब्रैकेट में उसके जो इनपुट वैल्यूज़ होती हैं. ठीक है, और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे प्रिंट कर देना है cout a + b एंड लाइन, दैट्स इट. ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मैं पूरा यहाँ पे दोबारा से नहीं लिखा करूँगा. मैं सिंपली क्या करूँगा, फंक्शन को कॉल करूँगा. ठीक है, मुझे फंक्शन को कॉल क्यों करना पड़ रहा है. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता हूँ और मैं यहाँ पे सीधे रन कर देता हूँ, तो क्या मेरा सम फंक्शन चलेगा? नहीं, सम फंक्शन नहीं चलेगा. अभी क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो हमारा मेन फंक्शन होता है, यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है प्रोग्राम का. ठीक है, सिंपली क्या होता है, जैसे हम रन करते हैं अपने CPP फाइल को, वो सबसे पहले मेन को ढूंढता है. अच्छा ठीक है, मेन यहाँ पे है, मेन के अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं करेगा. तो हमको मेन से पहले सम को कॉल करना पड़ेगा कि यार मुझे सम फंक्शन को यूज़ करना है. तो सम को मुझे लेट्स से 10 और 20 वैल्यू पास करनी है, तो वो मुझे 30 प्रिंट करके दे देगा. तो उसने मुझे यहाँ पे 30 प्रिंट करके दे दिया. ठीक है, चलो एक बार क्लियर कर देते हैं. अब मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ सम, लेट्स से 30 और 35, तो वो मुझे 65 भी साथ में प्रिंट करके दे देगा. सो इट इज़ 30 फ्रॉम 10 एंड 20 एंड 65 फ्रॉम 30 एंड 35. सो हमारा काम कितना आसान हो गया, राइट. अब मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा एक फंक्शन बना पड़ा है. ठीक है, और बस मुझे बार बार उसको कॉल करना है. ठीक है, ये फंक्शन तो वैसे भी 2-3 लाइन का था, तो हमको उतना हर्ट नहीं कर रहा था कि अगर हमको बार बार लिखना भी पड़ रहा था. बट ये सोचो कि अगर तुम्हारा जो फंक्शन है, लेट्स से वो 100 लाइन्स का फंक्शन है, अब तुम 100 लाइन्स दोबारा लिखने थोड़ी बैठोगे. सो द बेस्ट वे इज़ कि एक बार फंक्शन बना के रख दो और उसको डिफरेंट इनपुट वैल्यूज़ के लिए कॉल करते रहो. ठीक है, ओके. अभी हम आते हैं void के ऊपर. तो ये void का मतलब क्या है, बेसिकली हमारा जो ये फंक्शन है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है बेसिकली, राइट. हमारा ये जो फंक्शन है अभी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, बस अपना काम कर दे रहा है, प्रिंट कर दे रहा है, लेकिन मुझे कुछ नहीं दे रहा. समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन है, मैंने इसको बोला कि यार a और b के लिए कुछ काम कर दे, उसने बोला ठीक है मैं प्रिंट कर देता हूँ. ठीक है, पर वो मुझे कुछ नहीं रिटर्न में कर रहा. ठीक है, वो मुझे कोई वैल्यू नहीं दे रहा कि जिसको मैं फर्दर यूज़ कर सकता हूँ. अगर मैं चाहूँ कि यार भाई एक काम कर, तू प्रिंट मत कर, बस तू मुझे कुछ वैल्यू दे दे, मैं अपने हिसाब से देख लूँगा उस वैल्यू का करना क्या है. सो इन दैट केस आई कैन यूज़ रिटर्न कि यार तू मुझे वैल्यू करते हो, तू मुझे कैलकुलेट करके वैल्यू रिटर्न करते हो. सो इफ़ आई हैव टू डू समथिंग लाइक दिस, रिटर्न a + b. अब मैं उसको क्या बोलता हूँ कि तू प्रिंट मत कर, तू कुछ मत कर, बस a + b को कैलकुलेट कर और मुझे दे दे, मैं अपने आप देख लूँगा मुझे उस वैल्यू का करना क्या है, राइट. लेकिन मुझे यहाँ पे एरर मिलेगा कि रिटर्न a + b नहीं कर सकते बिकॉज तुमने तो यहाँ पे void लिखा है, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा int. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा int sum, राइट. सो int sum का क्या मतलब हुआ
इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी को करने पे मुझे एक इंटीजर मिलेगा और वो मेरा इंटीजर एक रिटर्न टाइप होगा, ठीक है। तो इंटीजर इज माई रिटर्न टाइप, सो a प्लस बी इज गोइंग टू बी एन इंटीजर जो कि मुझे रिटर्न हो जाएगा। अब मैं यहाँ से कॉल करूँगा तो कुछ नहीं होगा, बेसिकली कुछ नहीं होगा बिकॉज मैंने सम को कॉल किया है, लेकिन वो जो वैल्यू मुझे मिली है वो मैंने कहीं यूज़ नहीं करी है, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से आउटपुट इज इक्वल टू सम, ठीक है, एक बार के लिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट आउटपुट इज इक्वल टू 10। तो अब जो भी वैल्यू इसने मुझे रिटर्न करी होगी अब मेरे पास वो आउटपुट में आ गई। उसने मुझे वैल्यू दी, मैंने उसको आउटपुट में स्टोर करके रख ली। अब मैं आउटपुट को जैसे चाहूँ वैसे यूज़ कर सकता हूँ, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, आउटपुट को प्रिंट कर देता हूँ। सो आई विल प्रिंट द आउटपुट, सो इट्स गोइंग टू गिव मी अगेन 30, राइट। अब मैं आउटपुट को लेट्स से 2 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकता हूँ, बिकॉज अब कंट्रोल मेरे पास है। मैंने उसको क्या बोला कि यार मुझे बस वैल्यू दे दे, उसके साथ क्या करना है वो मैं खुद देखूँगा, तू प्रिंट मत कर। सो आई हैव टोल्ड इट टू रिटर्न मी अ वैल्यू। सो इस तरह से हम लोग रिटर्न का यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ आर टिपिकल फंक्शंस आर गोइंग टू लुक लाइक, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक और फंक्शन लिखते हैं। जैसे हमने पहली क्लास में लूप्स पढ़ा था, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी यूज्ड टू डू। सो दिस वाज फॉर प्रिंटिंग नंबर्स, ठीक है। लेट्स से 10 तक मुझे प्रिंट करना है, राइट। सो मेरे यहाँ पे ऐसे 10 तक नंबर्स प्रिंट हो रहे थे, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वी वर डूइंग। लेट्स से मैं एक फंक्शन बना देना चाहता हूँ कि जिसको मैं कुछ नंबर दिया करूँगा वो उतने नंबर्स तक प्रिंट कर दिया करेगा, ओके। सो लेट्स से नेम ऑफ द फंक्शन इज print 1 to n. Let's say print 1 to n is the name of my function. So it is taking a number int n. So I'll just move this whole code in this, right, and I'll just put n over here, right. अब मुझे लेट्स से मुझे 15 नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो आई विल सिंपली पुट 15 ओवर है। सो दैट्स इट, इससे मेरा काम हो जाएगा। सो इट इज़ गिविंग मी 15 नंबर्स। अब मुझे 25 करने हैं, तो आई विल पुट लाइक दिस, तो मेरे 25 नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, राइट। तो इतना आसान हो जाएगा हमारा काम अगर हम अपने कोड को अच्छे से फंक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और फ़ायदा क्या है कि हमारा जो मेन फंक्शन है ये थोड़ा सा क्लीन दिखने लग जाएगा, राइट। अब ये फंक्शन क्लीन होगा तो हम लोग ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, ठीक है। ओके, लेट्स राइट वन मोर फंक्शन बिफोर रैपिंग अप दिस लेक्चर। सो व्हाट इट इज़ गोइंग टू डू, इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट माई टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ओके। सो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस हमारे 2 यूनिट्स होते हैं टेम्परेचर के, तो उनको कन्वर्जन के लिए देखते हैं हम लोग कैसे फंक्शन लिख सकते हैं, राइट। सो एक बार जनरली मैं तुमको बता देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है कि अगर तुमको सेल्सियस चाहिए फ्रॉम फ़ारेनहाइट, यू हैव टू डू 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32, ओके। तो ये हमारा जनरल फार्मूला होता है कि अगर तुम्हारे पास लेट्स से 97 फ़ारेनहाइट का निकालना है, सो 5/9 97 माइनस 32, दिस इज़ गोइंग टू गिव मी इतने डिग्री सेल्सियस में हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। सो ये हमको फंक्शन बनाना है। सो लेट्स से वॉइड प्रिंट करवा लेते हैं पहले, वॉइड फ़ारेनहाइट। सो पहले प्रिंट करवा लेते हैं। सो आई एम यूजिंग वॉइड, आई एम नॉट रिटर्निंग फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ओके। So this is the name of my function. So int f, so it is going to take Fahrenheit, right, temperature in Fahrenheit as input. Then I'll write int c is equal to, that is Celsius, is equal to 5 divided by 9 multiply by f minus 32, okay. So यहाँ भी एक ब्रैकेट आ जाएगा and then I am going to just print this C out, C end line, right. So let's check. हमारा आंसर अभी 0 आ जाएगा, देखना। सो हमारा आंसर अभी 0 आ गया, राइट, बट 0 एक्सपेक्टेड नहीं था हमें। चलो कुछ और देखते हैं किसी और के लिए आंसर कुछ आता है नहीं आता।
लेट्स टेक 99 ले लेते हैं, अभी भी 0 आ रहा है, तो मतलब हम कुछ गलती कर रहे हैं, राइट। वो गलती ये है कि जब हमने यहाँ पे 5/9 लिख दिया ना, तो ये हमेशा आंसर 0 देगा, बिकॉज 5 इज़ एन इंटीजर, 9 इज़ एन इंटीजर। एक इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो वो आंसर हमको हम एक इंटीजर देगा, राइट। 5/9 एक्चुअल में क्या होता है, 0 पॉइंट समथिंग, तो हमेशा एक छोटा इंटीजर हमको मिलता है, तो दैट इज़ 0, हमेशा वो हमको 0 दे रहा है। अगर मुझे चाहिए कि वो 5/9 को एक फ्लोट के फॉर्म में या फिर एक डेसिमल के फॉर्म में वो मुझे आंसर दे दे, सो व्हाट आई कैन डू इज 5.0 डिवाइडेड बाय 9.0, या फिर मैं दोनों में से किसी एक में भी 0.0 लगा दूंगा, काम चल जाएगा। मतलब 5/9.0 या फिर 5.0/9 या 5.0/9.0, तीनों से मेरा काम हो जाएगा। अब अगर मैं देखूंगा ना, सो आई एम गेटिंग, सो दिस 37 इज़ माई आंसर फॉर 99 एंड दिस 36 इज़ माई आंसर फॉर 97, ओके। बट एक चीज़ है कि मुझे जो आंसर्स मिल रहे हैं वो इंटीजर्स में मिल रहे हैं, राइट, बिकॉज मैंने यहाँ पे c की वैल्यू इंटीजर रखी है और c को प्रिंट कर रहा हूँ, तो एक इंटीजर वैल्यूज़ मिल रही हैं। मतलब अगर मेरा आंसर यहाँ पे 37.47 भी होता ना, तो भी मुझे 37 ही मिल रहा है यहाँ पे। क्यों? बिकॉज मैंने इंटीजर वैल्यूज़ ले रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यूज़ मिल जाएँ, सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन पुट दिस एज फ्लोट, तो इसको मैं एज अ फ्लोट ले सकता हूँ। अब अगर मैं प्रिंट करूँगा तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ओके। सो मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज़ मिल जाएंगी अभी। चलो ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ आ गई। क्या क्या चीज़ें, एक तो कि हमें 5.0 और 9.0 में क्यों लिख रहा हूँ, ताकि वो मेरा 0 ना बन जाए, वो एक डेसिमल नंबर बन जाए मेरा। और फिर मुझे यहाँ पे इंट की जगह फ्लोट ले रहा हूँ ताकि वो मेरा इंटीजर में कन्वर्ट ना हो जाए, राइट, ताकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए, ओके। एक आखिरी काम कर लेते हैं, वॉइड की जगह पे फ्लोट कर लेते हैं। लेट्स जस्ट return the value instead of printing it over here, so I'll just return it। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस सेम ही चीज़ है, बस मैं अभी रिटर्न कर रहा हूँ और यहाँ से रिटर्न करेगा तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। एक बार इसको हटा देते हैं, so I'll just write float, let's say temperature, so temp is equal to this, फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, इट्स सेम थिंग, ठीक है। वहाँ प्रिंट करो या यहाँ प्रिंट करो, बस यहाँ पे क्या है कि यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, राइट। सो temp then end line, right, so now it is going to print again 36.1111, okay। so I hope it is clear, right। so in this video we have made these 3 functions, right। in the next session we will solve some more problems जिससे कि हमारा प्रोग्रामिंग में अभी कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, okay। thank you।